गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप व्यस्त होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज इस वीडियो में हम लाभ हानि के टाइप 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हमने जो है टाइप 1 को पढ़ा दिया है ऑलरेडी। आप जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या रहेगा कि एक तरफ प्रतिशत दे देगा और एक तरफ बेचने या खरीदने वाला दाम दे देगा। ठीक है, तो आपसे उसके बाद तीसरा कुछ पूछेगा। मैंने आपसे बताया था कि एक होता है CP, SP और प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो सवाल में तीन चीज़ों में से दो चीज़ पूछ करके जो है आपको दे करके जो है तीसरा आपसे पूछेगा। जैसे अगर बेचने वाला दाम दे दिया जाए और लाभ हानि, तो आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ या हानि देके विक्रय मूल्य पूछ सकता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लाभ और हानि हमेशा खरीद रेट पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, लागत मूल्य पे होता है। ठीक, और जो बट्टा होता है, डिस्काउंट होता है, वो हमेशा MRP पे दिया जाता है। तो इस चीज़ का बराबर ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए, इसमें दिया है कि एक वस्तु को 3100 रुपये में बेचने पर 24% का क्या होता है, लाभ होता है। तो बताइए वो वस्तु थी कितने में। कहने का मतलब आप जब कोई सामान 3100 रुपये का बेच दिए और आपको ये पता चल गया कि 24% का हमको लाभ हुआ है, तो ये 24% का लाभ कैसे आपको पता चला कि भाई इतने का फ़ायदा हुआ। कहीं ना कहीं आप ये जान रहे होंगे कि हम इतने का सामान खरीदे थे और 3100 का बेचे हैं तभी फ़ायदा हुआ है, अर्थात जितने का आप लाए थे उससे ज़्यादा ही आप बेचे हैं, तभी तो 24% का लाभ हुआ है। अगर कम में बेचते हो तो घाटा होता। तो चलिए, एक मैंने आपको फार्मूला बताया था, हालांकि फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। क्रय मूल्य के पास हमेशा जो है मैंने बताया था आपको कि प्रतिशत जो है लाभ हो चाहे हानि, लाभ होगा तो 100 में बढ़ा के लिखेंगे जोड़ करके, और घाटा होगा तो 100 में घटा के, गुणे डॉट 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 बराबर विक्रय मूल्य, बेचने वाला दाम। अब देखिए इसमें दिया क्या है, एक दिया है 3100 रुपये में बेचने पर, अर्थात इसका जो है वैल्यू दिया है 3100 रुपया, और लाभ में क्या दिया है प्रतिशत में, तो कहेंगे 24%। और पूछा क्या है, क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो क्रय मूल्य के इंग्लिश में CP बोलते हैं, गुणे। अब लाभ हुआ है 24% का, तो 100 में बढ़ा के लिखेंगे 124 बटा के 100, चूँकि एक ही परसेंटेज दिया तो एक ही बार लिखेंगे बस, बराबर 3100 विक्रय मूल्य है कि नहीं। अब इसी को आप काट दीजिए। देखिए, अगर इसको आप काटेंगे 124 को, तो आप देखेंगे इसको जो है अगर काटेंगे तो ये 4 से, तो 4 25 हम 100, ये नीचे वाला पहले काट दीजिए, और 4 3 12, 4 1 कम 4, और ये 31 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। तो CP जो है निकल के आपका आया क्रय मूल्य, 25 में जब 100 का गुणा कर देंगे तो 2500 रुपया, अर्थात खरीद रेट कितना था, 2500 था। अच्छा, एक चीज़ और है आपको याद हो, जैसे मैं ये कहूँ कि ये बताइए 100 रुपये पर 10% का लाभ। ठीक, तो अगर 100 रुपये पे 10% का लाभ, तो कहेंगे 100 पे 10 का लाभ। तो अब ये बताइए टोटल हुआ कितना, तो कहेंगे सर 100 पहले था, 10 110 हो गया। तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है 100 का 110% निकालते हैं, अगर लाभ है तब 100 से 100 कट जाएगा, 110 आ जाएगा। ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे। तो उसी प्रकार से आप इसको भी लगा सकते हैं। अगर 24% का लाभ हुआ है, अर्थात ये 124% पे वस्तु बिकी होगी। बताइए बेची गई होगी नहीं, 100 तो खुद का रहा होगा, ना घाटा ना नफ़ा, और 24 फ़ायदा कमाया है परसेंट, तो कुल 124% पे सामान बिका कि नहीं बिका। अगर यही 24 का घाटा होता तो 100 में 24 घटा के लिखते, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा है, अर्थात वस्तु कितने में बिकी है, 124% पे बिकी है, और दाम में कितना लिखा है, 3100 लिखा है। ये 124% ही तो 3100 के बराबर है। तो आपको लागत कीमत चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, अर्थात 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू कहाँ से आएगी भाई, 3100 बटे 124 और गुणे 100। इसी को आप हल कर दीजिए बस। 124 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। अब 25 का 100 में गुणा करेंगे तो आपका 2500 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को इतने में बेचने पर 8% की क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा CP माने क्रय मूल्य गुणे। अब देखिए घाटा हुआ है ना,
8% का, तो हम 100 में क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। 100 माइनस ये 8 और बटा के 100 बराबर, यहाँ पे बेचने वाला दाम रहेगा विक्रय मूल्य अर्थात SP। ठीक, अब SP दिया कितना है, यहाँ पे दिया 1035। ठीक, अब इसी को हल कर देंगे तो क्रय मूल्य गुणे 8 घटा देंगे तो 92 बचेगा, 92 बटा 100 बराबर 1035। अब इसी को हल कर दें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए, अगर हम इसको काटें 4 से तो 4 दूनी के 8, 4 तेईं 12 और 4 से काटेंगे ये 25 बार में कटेगा, और 23 से इसको काटेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर दीजिए। CP बराबर 1035 गुणे 25 बटा में क्या हो जाएगा 23। अब 23 से आप इसको जो है क्या करेंगे, आप काट देंगे तो कितना आएगा बताइए। तो 23 से 1035 में जब भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा तो आपका 45। ठीक, और 45 में जब 25 का गुणा करेंगे तब 25 25 125, 12 आया, 25 चौका 100 और 12 कितना आ जाएगा 112। तो 1125 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए दूसरा तरीका मैंने जो बताया था आपको, दूसरा तरीका में क्या था भैया, 8% का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है। अर्थात जब 8% 100 में से 8% निकल गया भाई, 100 में से 8% तो घाटा ही हो गया, तो बचा कितना, बचा कितना, तो कहेंगे सर 92% पे तो वस्तु बिका है, क्योंकि 8% तो घाटा में चला गया, तो 92% ही तो बराबर है 1035 के, है कि नहीं। तो इसलिए 1% की वैल्यू, तो कहेंगे सर 1035 बटे 92, इसलिए 100% की वैल्यू, तो 100 का बस गुणा कर देंगे इसमें, 1035 बटे 92 और गुणे 100। ठीक, अब इसी को बस आपको हल कर देना है। जब आप हल करेंगे तो देखेंगे 1125 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार को अगर हम 64,000 में बेचते हैं तो मोहन को 20% की हानि हुई, घाटा हुआ। कहने का मतलब कहीं ना कहीं वस्तु 64,000 से क्या हुई है, ज़्यादा में बिकी है या कम में बिकी है, तो कहेंगे सर ज़्यादा में। क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 64,000 से ज़्यादा रहा होगा ना, खरीद रेट भाई, बेचने वाला दाम 64,000 है, 64,000 में बेचा गया है। अगर फ़ायदा होता तो कहते कि खरीद रेट इससे कम रहा होगा तभी फ़ायदा हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ पे घाटा हो रहा है, इसका मतलब है कि खरीदा ज़्यादा का था, 64,000 से ज़्यादा में खरीदा था, तभी ना उसको घाटा हुआ है। तो कहेंगे कि 20% का घाटा हो गया, अर्थात वस्तु कितने में बिकी होगी, 80% में, और यही 80% किसके बराबर है, 64,000 के बराबर है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 इकाई 8 और 8 64, 800, अर्थात 1% का जो निकल के आया वैल्यू वो 800 रुपये आया। तो 100% का, तो इसी में 100 का गुणा कर देंगे, गुणे 100 तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 80,000। ठीक, कितना आ जाएगा 80,000। उस हिसाब से लगाएंगे तो क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत लाभ या हानि, हानि होगा 100 में घटा के, लाभ होगा 100 में बढ़ा के, बटे 100 गुणे डॉट 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 बराबर विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे जो जो दिया है रख लीजिए। बेचने वाला दाम कितना है, 64,000 है, हानि हो रहा है तो 100 में घटा के 80 बटा 100 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक, अब देखिए, अब इसी को हल कर दी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 से काटेंगे तो 8 64, ये 8,000 बचेगा यहाँ पे, है कि नहीं, और 1 जीरो यहाँ पे चिपका देंगे, क्रय मूल्य बराबर 8,000 गुणे यहाँ से 10 ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपका हो जाएगा 80,000। ठीक, तो ये थे टाइप 2 के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।